तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडीज़ पर। अगर इस चैनल पर कोई नया है तो यार मैं आपको बता दूं कि हमने टिप्स ऑन ट्रिक्स के सीरीज शुरू की है, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप अगर चाहे तो देख सकते हैं और उसकी बेनिफिट्स ले सकते हैं। उसी सीरीज़ को शुरू करते हुए आज हम एक और वीडियो लाए हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे नंबर ऑफ़ डिवाइसेस फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर के। ठीक है, वैसे तो यार ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंडर में आता है, लेकिन 9 और 10th के जो सीबीएसई के पेपर थे उसमें भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो शुरू करते हैं। तो यार हम सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइज़र होते क्या हैं। तो द नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर इज कॉल्ड डिवाइज़र। ठीक है, तो यानी सिंपली अगर देखें तो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड जो नंबर कर सकता है उसे उस नंबर का डिवाइज़र कहते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा तो हम उसे एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि अगर कोई नंबर है, मान लो 36। ठीक है, अगर हम देखें तो वो किस किस नंबर के टेबल में आता है। सबसे पहले तो 1 के टेबल में आता है, बाद में 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 इन सब के टेबल में आता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो सारे नंबर्स हैं वो हो गए इसके डिवाइजर्स, इसके 36 के। तो यहाँ पे अगर मुझे पूछा जाए कि भाई कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स है 36 के, तो मैं यहाँ पे इजीली बता सकता हूँ कि 3 3 6 और 3 9, यानी नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 36 आर 9। लेकिन अगर मेरे सामने कोई बड़ा नंबर आया, जैसे हो गया 5040, ठीक है, 9600, ऐसे कोई नंबर आ गए जो बड़े बड़े नंबर हैं, तो इनके नंबर ऑफ डिवाइसेस फाइंड करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। इस तरह से तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम निकालते जाए तो उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यार डिवाइसेस को एक और नाम है जिसे हम उन्हें फैक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। वहाँ पे पूछेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स को ही डिवाइज़र कहते हैं और डिवाइजर्स को ही फैक्टर। तो यार इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, वो है प्रॉपर डिवाइज़र। प्रॉपर डिवाइजर्स का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप कोई भी नंबर लें, अगर हम कोई भी नंबर लें, हम इसी एग्जांपल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे 36 है, तो यहाँ पे हम देखें तो 1 और 36, यानी एक तो हो गया हमारा 1 और एक हो गया वो खुद नंबर, ये हमेशा ही डिवाइज़र होंगे ही, कोई भी नंबर लीजिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई नंबर है 6, ठीक है, इसके अगर हम डिवाइज़र लिखे तो एक तो 1 के टेबल में 2, 3 और 6, तो यानी एक नंबर है 1 और वो खुद नंबर हमेशा उसके डिवाइज़र होंगे ही होंगे। तो उन नंबर्स को छोड़ के बचे हुए जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम कहते हैं प्रॉपर डिवाइजर्स। ठीक है, यानी अगर मुझे प्रॉपर डिवाइज़र कोई पूछे तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ डिवाइज़र में से 2 माइनस कर दूंगा, और वो 2 कौन से होंगे? एक तो हमारा नंबर 1 और एक होगा वो नंबर खुद। तो यार आगे जाने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आपको ये प्रॉपर डिवाइज़र का कंसेप्ट समझ में आया है तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई प्राइम नंबर के कितने डिवाइजर्स हो सकते हैं, प्राइम नंबर के डिवाइजर्स कितने होते हैं और उनमें से प्रॉपर डिवाइज़र कितने हैं। ठीक है, प्राइम नंबर के कितने डिवाइजर्स और प्रॉपर डिवाइजर्स कितने होते हैं। ठीक है, अगर किसी को आता होगा तो कमेंट में लिख सकता है वो। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस डोमेन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो देखें तो सबसे पहले फेमस क्वेश्चन है कौन सा, कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स सीधा सीधा आपको पूछ देंगे, जो 9th 10th में भी पूछा जाता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 9 10th की। तो या तो आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछ लेंगे, या तो और क्या पूछ सकते हैं, और आपको पूछ सकते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर बताइए। ठीक है, दूसरा आपको पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ इवन और ऑड डिवाइजर बताइए। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स है और कितने नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स है, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। और हम देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रॉपर इवन एंड ऑड डिवाइजर्स। अगर हम यहाँ तक देखें तो बस यहाँ तक का ही समझने का पार्ट है, बाकी हमें इस पोर्शन में, ये जो 4th वाला भाग है हमारा क्वेश्चन का, तो वहाँ पे हमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा बस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम कि यार नंबर ऑफ ऑल डिवाइजर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो समझो कोई नंबर है x।
अगर कोई नंबर है x और हमें फाइंड करने हैं उसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो हमारे पास दो स्टेप्स है यार, एक स्टेप 1 है और एक स्टेप 2 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उसका जो भी नंबर हमें दिया है उसका हमें करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो जैसे नंबर x है और उसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा आता होगा, ठीक है यार, प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसे इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, और स्टेप 2 में हमने क्या देखा कि जो भी प्राइम फैक्टर आए, जैसे a हमारा प्राइम फैक्टर होगा तो उसके ऊपर जो भी उसका इंडेक्स होगा उस पर हम कर देंगे +1। ठीक है, वैसे ही b में यानी अगले प्राइम नंबर में जितने भी इंडेक्सेस है उनमें सब में 1 ऐड कर देंगे और सबका कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, जिससे हमें एक नंबर मिलेगा और वही नंबर होगा हमारे नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, समझ में आया? इसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो यार सबसे पहला जो हम एग्जांपल देखेंगे वो है फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 9600। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 9600। तो हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स इसके। तो हम पिछली स्लाइड में जिस तरह से हमने देखा था, सबसे पहले हम स्टेप 1 फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या है, हमें निकालने पड़ेंगे इसके प्राइम फैक्टर। तो 9600 के प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2 के पावर 7 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 के पावर में कुछ नहीं है यानी 1 है। अब क्या करेंगे कि हमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो सभी के इंडेक्स का एडिशन p+1 जिस तरह से हम वहाँ पे करते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 ये है 7, ठीक है, यहाँ पे 2 और ये 1, तो 7 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1। समझ में आया? और इससे हमें क्या मिलेगा, 7 + 1 8 इंटू 3 इंटू 2। तो हमारा फाइनल आंसर आया 24 2 48। तो यार कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस होंगे 9600 के? 48। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हम। अब हम देखेंगे यार फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस। तो प्रॉपर डिवाइसेस जैसे मैंने बताया था कि 1 और उस नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी डिवाइसेस है वो सारे प्रॉपर डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 9600 में नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने थे। जैसा हमने पिछली स्लाइड में निकाला, हमने 48 निकाला था, तो हमें क्या करना है, 48 में से एक तो 1 को माइनस करना है और एक माइनस करना है 9600 को। तो यानी 2 नंबर हम उसमें से माइनस करेंगे, तो 48 में से 2 गए तो कितने बचे, 46। ये होंगे हमारे नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस। तो अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑड डिवाइसेस कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन। 9600 इज इक्वल्स टू क्या रहा था हमारा, 2 के पावर 7 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, तो हम देखें, अगर हम यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाए तो अगर 2 किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई हुआ तो वो उस नंबर को इवन बना देगा। सही है, और हमें क्या चाहिए, ऑड डिवाइजर्स, तो हम 2 को कंसिडर ही नहीं करेंगे। बचा कितना, 5 स्क्वायर और 3। तो जिस तरह से हमने प्रीवियसली किया था, इंडेक्स के पावर पे 1 ऐड करके मल्टीप्लाई किया था, तो वैसा ही सेम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 + 1, क्योंकि 5 का स्क्वायर है ना, तो 2 + 1 इंटू 3 के पावर 1 है तो 1 + 1, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 3 इंटू 2 यानी 6। तो नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स जो है हमारे पास वो आ गए 6। ठीक है, अब यार ये चीज़ हम बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो यार हमारे पास हमें पता है कि हमारे जो टोटल डिवाइजर्स है वो 48 है, जिसमें से 6 डिवाइजर्स कैसे है, ऑड है, तो जो बचे होंगे वो कैसे हो गए, इवन। सिंपल, तो अगर 6 ऑड है तो 48 में से हम 6 माइनस कर देंगे, तो 42 जो डिवाइजर्स है वो होंगे इवन। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर इवन कितने हो गए, वो 42। ये बात समझ में आई? आई होप समझ में आए होंगे सबको। ठीक है, तो यार अब वापस हम पिछली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे नीचे एक और क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि हमें प्रॉपर ऑड डिवाइजर्स फाइंड करने हैं, प्रॉपर ऑड डिवाइजर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो यार देखो कि हमारे ऑड डिवाइजर्स कितने हैं, 6। अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे ऑड डिवाइजर्स कितने आए, 6 आए हैं।
जिसमें 1 शामिल होगा, है ना, क्योंकि हम टोटल हम अगर देखें तो 1 ऑड है। हमें प्रॉपर डिवाइजेस में कौन कौन सी टर्म्स नहीं चाहिए? अच्छा मुझे बताइए कौन कौन सी टर्म्स नहीं चाहिए। एक तो 1 नहीं चाहिए और एक 9600 नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम प्रॉपर डिवाइसेस की बात, अगर हम ऑड डिवाइसेस की बात करें तो इसमें 96000 तो होगा ही नहीं क्योंकि वो इवन नंबर है, तो ये तो पहले ही चला गया हम। अब बचा 1 जो ऑड डिवाइसेस में हो सकता है, तो हम 6 में से क्या माइनस कर देंगे? 1, है ना, जो नंबर 1 है वही माइनस होगा। तो जब ये नंबर माइनस होगा तो हमारे पास आंसर बचेगा 5। तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस क्या हो गए? प्रॉपर ऑड डिवाइसेस हो गए 5। समझ में आया? उसी तरह से हम इवन का भी देखेंगे कि हमने इवन के कितने निकाले थे। इवन हम हमारे 42 आए थे टोटल डिवाइसेस। इवन डिवाइसेस कितने आए थे हमारे? 42। अब मुझे बताओ कि हमें प्रॉपर इवन डिवाइसेस पूछे हैं ना, तो प्रॉपर इवन डिवाइसेस में कौन कौन सी टर्म्स नहीं होना? एक तो 1 नहीं होनी चाहिए और एक 9600 नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले तो प्रॉपर के लिए। अब क्योंकि ये इवन डिवाइजर है तो 1 तो पहले से ही कट गया, बचा क्या? सिर्फ 9600। तो जब हम 42 में से 9600 यानी एक नंबर घटाएंगे तो हमारे पास 41 बचा, जो हमारे होंगे नंबर ऑफ प्रॉपर इवन डिवाइसेस। ठीक है यार, थोड़ा समझ में आया होगा आई होप। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं इस वीडियो को। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिएगा इसका। बस शुरू ख़त्म करते हैं यार आज का वीडियो। थैंक यू।